चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 2/3% की कमजोरी, 135 अंक दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता है और बैंक निफ्टी का पेन थोड़ा बड़ा है। 0.2% की कमजोरी, 950 पॉइंट इस समय, वो इंडेक्स भी दबाव में। ऑटो एक्सपो चल रहा है दिल्ली में और नीचे लैंडमार्क कार्स के अपडेट्स आते हुए Q3 के। अभी अपडेट यह भी आया था कि मारुति की ईवी भी लॉन्च हो गई है। खैर भाई साहब, CNBC आवाज की खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई शिकायतें दूर करने के लिए संचार साथी ऐप की शुरुआत भी कर दी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या चल रहा है, असीम के पास दिल्ली चलते हैं समझने के लिए। असीम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या ये रीफार्मिंग वाला मामला क्या है? और ऐप वाली तो अपन ही डिस्कशन कर रहा था, वो लॉन्च हो गई। स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग के ऊपर काम कर रही है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। आज टेलीकॉम मंत्री जो सिंधिया ने इसकी आज पुष्टि भी कर दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 1100 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के आसपास रिफार्मिंग को हरी झंडी दे दी है। इसमें से 328 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत जल्दी ही बाजार के अंदर आ जाएगा और सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, तो टेलीकॉम कंपनियों के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और उनके जो कॉल ड्रॉप्स वगैरह होती है वो कम हो जाएंगी। दूसरा, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि टेलीकॉम विभाग में जितनी भी आपकी शिकायतें हैं वो आसानी से दूर हो सकेंगी। दूरसंचार विभाग एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा, तो वो ऐप भी आज दूरसंचार विभाग ने उसकी शुरुआत कर दी। संचार साथी से इस ऐप का नाम है। इस ऐप के ऊपर आप टेलीकॉम सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायतें हैं, चाहे वो आपका मोबाइल गुम हो गया हो, चाहे आपको फ्रॉड कॉल्स आ रही हो, या आपका ये जानना हो कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन है, तो इस ऐप के जरिए आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाई थी और आज सरकार ने इन दोनों की पुष्टि भी कर दी। बिल्कुल ठीक। असीम, थैंक यू सो मच। असीम के साथ लक्ष्मण और पूरी टीम बिजी है भाई साहब। दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। ऑटो एक्सपो की शुरुआत होगी तो आधे लोग वहां बिजी हैं, सबके सब दिन भर प्रेजेंटेशंस हैं। शाम को एक बढ़िया ऑटो एक्सपो से शो भी होने वाला है। प्लस सर पे खड़ा है ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट। ये लोग रोज कुछ ना कुछ बढ़िया डिग करके ला रहे हैं। असीम, थैंक यू सो मच सब चीजों के लिए। डीबी कॉर्प पे चर्चा हुई थी गिरीश अग्रवाल सर से। कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर और नतीजे भी बताया कि बेस के कारण दिक्कत आई है, अदरवाइज नंबर्स एक्स ऑफ इलेक्शन एडवर्टीजमेंट अच्छे रोबस्ट है। पर इन नतीजों पे और फंडामेंटली व्यू क्या बनता है? महेश जोशी साहब जुड़े। अरे कहाँ थे आप? मैं बहुत देर से फोन लगा रहा था आपको। सर मैं थोड़ा क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर निकला था, तो इसलिए शायद। चलिए, नहीं मीटिंग्स में थैंक यू जोड़ने के लिए। डीबी कॉर्प पे व्यू क्या है महेश जी? नहीं, नंबर्स ठीक ठाक थे जैसे मैनेजमेंट ने कहा। आई थिंक वन ऑफ तो अगर आपने छोड़ दिया तो आई थिंक अगले 4-6 तिमाहियों में ठीक ठाक प्रदर्शन की उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं। कैश रिच बैलेंस शीट, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 6.5-7% के आसपास, और एक्सपेक्टेशन यही है कि एफिशिएंट वर्किंग मैनेजमेंट के कारण रिटर्न रेशियोज भी रहते हैं। तो हमारी होल्ड की रेटिंग पर होल्ड की रेटिंग है भाई साहब। अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, ऋणा पे रखिए। महेश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रो और CNBC आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम बात करेंगे SME IPOs की और जानेंगे इस हाइप की असली वजह। देश में SME IPO बाजार बूम पर है। कंपनियों की बढ़ती लिस्टिंग, आसमान छूता मार्केट कैप और रिटर्न्स की बढ़ती उम्मीदों पर इन्वेस्टर्स तेजी से SME ऑफरिंग्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये निवेश ठोस जानकारी पर आधारित है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ निवेशक जोखिम को नजरअंदाज करते हुए और बिना पूरी जानकारी के SME बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। In these small IPOs, people are coming not for a long-term growth, wealth creation. They are coming to make quick money. And when they hear on YouTube or on TV or they read in the newspaper that any particular SME IPO was listed with 100% gain, they get interested in that. They ignore actually fundamentals. They ignore the products and services of the company, and this creates the whole problem. SMEs के लिमिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिस्क्लोजर्स और अलॉटमेंट के बाद लिक्विडिटी की कमी निवेशकों के रिटर्न्स पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
I have seen a lot of companies, those were listing with 100% gain, but within next 1 year, these companies came down by 50%, 60%, 70%, 80%. And because the liquidity and volatility is there, people were not able to exit also. SME IPO बाजार की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझने के लिए एक समझदार योजना बनाए। SEBI understand that big size retail investors should be participating in this SME IPO, and that's why they have kept the minimum investment amount 1 lakh and more. बाजार में आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च करें और रिस्क असेसमेंट पर ध्यान दें। हाइप के बहकावे में अपने फैसलों को कमजोर ना करें। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट ही सबसे सेफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट देश और बाजार के लिए है बहुत ही खास। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस बजट का है पूरे देश को इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।